बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि अक्सर दोस्त जो हैं वो अदालतों का चक्कर लगाते हैं। उनके प्रॉपर्टी के केसेस जो हैं वो आए दिन जो है वो महीने में एक दफ़ा दो दफ़ा कचहरी में लगे होते हैं। वो जजिस के सामने पेश होते हैं, दूसरी पार्टी आती नहीं या कोई हीले बहाने करती है और ये केसेस उनके साला साल चलते हैं। जब अक्सर औकात एक और सूरत हाल जब पैदा होती है तो उसमें कुछ दोस्त जो हैं उनको पता भी नहीं होता कि उनके प्लॉट पर कब्जा हो जाता है। अक्सर औकात आप किराएदार रखते हैं और किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। कोई जाली दस्तावेजात बना देता है, कोई जाली रजिस्ट्री, और कोई नौसरबाज या कोई ऐसा बंदा जो पावर रखता है वो बंदा जानबूझकर उस पर कब्जा करके बैठ जाता है और कहता है कि आपने जो करना है कर लें। इस तरह बहुत सारे ऐसे ओहदेदारान अपने ओहदों का नाजायज फायदा उठाते हैं और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं। जब कोई भी बंदा प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है तो वो जितने भी उसके कागजात होते हैं वो जाली बना लेता है और वो अदालत में पेश करता है और अदालत उसको देखती है चेकिंग के लिए, बार बार जो है वो नोटिस करती है, मगर ये केसेस साला साल चलते हैं। नस्ल दर नस्ल जो है वो प्रॉपर्टी का ये केस चलता रहता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़ीरो रहती है। जब तक केस कोई हल होता है तब तक जो है वो बहुत देर हो चुकी होती है। इसी चीज़ को देखते हुए हुकूमत ने जब प्रॉपर्टी के इतने ज़्यादा मामलात हल तलब हैं तो उसके लिए एक नया ऑर्डिनेंस पास किया। ये ऑर्डिनेंस जो है वो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 है। इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो आपकी जायदाद की हिफाजत की जाएगी। किस तरह की जाएगी? अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो चुका है तो उसको किस तरह छुड़वाएंगे, तमाम तफसीलात आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। यहाँ सब्सक्राइब का बटन है ब्लैक कलर का लिखा हुआ, इसको लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली नई वीडियोस और इनका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। अब बात करते हैं जी ऑर्डिनेंस की। जो ऑर्डिनेंस है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025, ये जो है ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो अगर कोई भी बंदा किसी भी प्रॉपर्टी पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है और जिस बंदे की प्रॉपर्टी है उस बंदे का हक जो है वो खाता है और इस बंदे जिसने इस पर कब्जा किया उसको कानूनी तौर पर जो है वो अब हुकूमत कटहरे में लेके आएगी। अगर कोई बंदा इसको प्रोटेक्शन देगा, अक्सर दोस्तों देखते हैं कि कुछ बंदे जो हैं वो दूसरे बंदों की पुश्त बनाई कर रहे होते हैं, उनका असर और रसूख ज़्यादा होता है। वो एक आगे बंदा होता है जो उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है, पीछे बंदा जो होता है, मतलब वो जो असर और रसूख वाला बंदा होता है वो उसको जो है वो शेल्टर दे रहा होता है। तो ऐसा बंदा जो उसकी शेल्टर देगा, उसको हेल्प करेगा, उस बंदे को भी कानूनी तौर पर जो है वो सजा मिलेगी। कब्जा माफिया की अब मुकम्मल छुट्टी होने वाली है। अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो एप्लीकेशन कहाँ देनी है आपने? अगर किसी बंदे का कोई केस ऑलरेडी चल रहा है, केस जो है वो आपका अदालतों में है, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, किसी भी सतह पर है, तो जिली लेवल पर आप अपने डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दें। उस एप्लीकेशन में आपने वो तमाम अहवाल बताने हैं कि जी मेरा मामला ये है, ये मामलात है जिसकी बिना पर मैं जो है वो फलां केस चाहे फलां कंडीशन में चल रहा है। उसके बाद जो है वो तमाम जो है वो उसमें जो बंदे शामिल हैं, एक कमेटी जो है वो हुकूमत ने जो बनाई है, उस कमेटी में चंद अहम ओहदे वाले बंदे मौजूद हैं। कौन कौन से मौजूद हैं? पहले नंबर पर डिप्टी कमिश्नर उसमें मौजूद है, उसके बाद है डीपीओ उसमें मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर उसमें मौजूद है, इसमें एडिशनल डीजी रेवेन्यू इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ जो सेंट्रल डिवीजन का एक पुलिस एहलकार इसमें शामिल होता है। ये तमाम बंदे एक कमेटी की शक्ल में बैठते हैं और तमाम जो जितने भी केसेस होते हैं जो चल रहे हैं और जो नए कब्जे हो रहे हैं उनके तमाम के जो है वो केसेस को सुनते हैं, फौरी तौर पर हल किया जाता है। अगर कोई बंदा जो है वो 90 दिन के अंदर कोई मामला हल नहीं होता, वो बार बार जो है वो डिस्टर्बेंस होती है, तो इस मामले को अगले जो है वो फेज में भेज दिया जाता है। वहां पर जो है वो रिटायर्ड जजेस होते हैं। वो तो जो प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल सेकंड बनाया गया है, इसमें जो है वो मुकम्मल तौर पर उस केस की छानबीन की जाती है और उसके बाद उसका फैसला कर दिया जाता है। जो कोई भी बंदा जो है इस फैसले को नहीं मानता उसको मैक्सिमम 10 साल और कम से कम 5 साल की सजा रखी गई है और जुर्माना अलग रखा गया है। तो इसलिए जब भी कोई मामला अगर आपके पास हाथ हो रहा है तो फौरी तौर पर एप्लीकेशन दें और फौरी इंसाफ लें। इसकी निगरानी जो है वो वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा जो है वो खुद कर रही हैं, इसलिए इसमें ज़रा बर्ज भी किसी कोताही की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जिस तरह जीरो टॉलरेंस बाकी पॉलिसियां चल रही हैं, ये उससे ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप एंड
इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ऑर्डिनेंस 2025 जो है वो बड़ी तेजी से काम कर रहा है। बहुत सारा इसमें जो है वो दोस्त इससे जो है वो फायदा हासिल कर चुके हैं। आप भी अप्लाई करें, अगर आपको कोई तनाज़ा है तो जरूर हल किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस तरह की मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।